वेलकम टू माय चैनल एकेडमी लर्निंग। आज हमारे इलेक्शन ऑफिसर के बारे में दूसरा लेक्चर होगा। कल मैंने कुछ एरिया ऑफ डिस्कशन सिलेक्ट किया था फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो कल की वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने जो है कमेंट्स किए और कुछ उन्होंने चीज़ें जानना चाहिए उनके बारे में आज मैं सबसे पहले वो चीज़ें थोड़ी सी बताऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो जो है ना बंदा इस टाइम इस छोटे से पीरियड में या छोटी सी वीडियो में तो नहीं आंसर दे सकता, लेकिन मैंने उसमें से ना कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि मैं उनका आंसर इनके जवाब देने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो हमें पैटर्न टेस्ट का दिया है, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने कल की वीडियो में मैंने ये सिलेबस नहीं डाला था, इसलिए मैंने कहा कि जो है मेरा ख्याल था कि सबको पता होगा कि ये इसका इलेक्शन का क्या है, वो सिलेबस क्या है, उन सबको पता होगा। तो लेकिन इसमें थोड़े से मेरे चूँकि कमेंट्स मुझे आए थे कि मुझे पूछा गया था कि और क्वेश्चन भी किए गए कि ईसीपी ने ऑलरेडी ही सिलेबस क्या क्या डिस्क्राइब कर दिया है, उसने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो इसके मुताबिक पेपर आएगा जो आपने एरिया ऑफ डिस्कशन बताया है पेपर के मुताबिक, तो उसकी में कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आपने जो है पॉइंट्स बताएं ये इतने कोई हमें नहीं हेल्पफुल लग रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास सिलेबस है। देखिए इंग्लिश हमारे पास 30% है, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1 to 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017। ठीक है, आगे बाकी जो जो है ये जनरल पॉइंट्स हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वीडियो में पूछा गया वो ये था कि कमेंट्स में जो पूछा गया मुझसे मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में, उसमें ये था कि ये जो इलेक्शन एक्ट जो है इसमें ये दिया गया, तो आपने जो बताया है क्वेश्चन वीडियो में उसमें ये चीज़ें डिस्कशन ही है। तो मैंने तो मैं आपको अब मैं अपने वीडियो की तरफ आता हूँ। मैं आपको अब इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा व्यू पॉइंट ऑफ क्या था। देखिए मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया था या जो मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ी आपके लिए आसानी कर दूँ, ये मेरे एरिया ऑफ डिस्कशन थे। ठीक है, अब देखें ये है अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट देखें, ये नंबर 1 पॉइंट ये इलेक्शन एक्ट आप जब पढ़ते हैं तो इसका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है। तो उस चैप्टर में ये तमाम चीज़ें बताई हुई। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट का पूछा जाता है कि ये किस सेक्शन के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये भी देखें उससे रिलेटेड। देखें ये वो जो हमें सिलेबस गिवन है वो तो एक समझो कि एक फिक्स पॉइंट उन्होंने बता दिया, जिस तरह के उन्होंने कह दिया जी इलेक्शन एक्ट 2017। अब देखें इलेक्शन एक्ट 2017 छोटा तो नहीं, इसके 15 चैप्टर है, इसके बाद इसके फॉर्म्स है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें अब या 15 चैप्टर यहाँ से तमाम चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या है कि हमने जो इम्पोर्टेड एरिया है उनको हमने लाजमी याद रखना है। हम जो हमें लग रहा है कि ये इसमें से ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ये पूछी जाए। मेरा मकसद इस सिलेबस का इस पॉइंट्स का ये था कि ताकि थोड़ा सा आपका माइंड जो है इस साइड पे अभी आ जाए या इन चीज़ों की तरफ आ जाए अगर पहले से नहीं है। तो ये इसलिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो आप क्वेश्चन करते रहें, आपके क्वेश्चन ही मेरी इंकरेजमेंट है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको एक पॉजिटिव वे में उनका आंसर देने की कोशिश करूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करता चलूँ कि इसमें यह है कि जी इसमें मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू ये वाली मेरी एक प्रपोजल थी कि हाँ स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिगार्डिंग ओपन बैलेट वोटिंग इन कमिंग सेनेट इलेक्शन। ठीक है, तो वो कहते हैं जी ये जो है ना ये तो कहीं सिलेबस में यहाँ के किसी जगह पे ये चीज़ मेंशन नहीं है। मैंने फिर इसको जवाब देने की वैसी कोशिश की। मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें ओपन बैलेट के जो है ना ये हमारा आर्टिकल 226 माना आर्टिकल 226 जो है ना वो है सीक्रेट बेल्ट से मुतालिक। ठीक है, सीक्रेट बेल्ट वोटिंग से मुतालिक। तो ये हमारे पास आर्टिकल 226 है, 226। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जो है वो जो सेनेट के लिए जो प्रोसेस बताया गया है कि वो सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए होगा। तो इसमें अमेंडमेंट हो रही है। तो इसका जो अपोजिट उन्होंने अब पेश किया वो है ओपन बैलेट वोटिंग। ठीक है,
तो ये ओपन तो अभी चूँकि मेंशन नहीं होगा उस आर्टिकल में 226 में, क्योंकि अभी ये एक न्यू अमेंडमेंट है, अभी तक आई नहीं है, ये अभी केस अंडर पर प्रोसेस है। तो इसलिए जो है अब देखें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अब ये हमें जो भी इसका होता है, जब भी हम ये सिलेबस की तैयारी करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें पता हो जानी, खुद ब खुद पता हो जानी चाहिए कि ये क्या मसला है, ये क्या क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे पॉइंट्स जो है ना वो समझ आगे होंगे। आज हम चलते हैं। हाँ, आज भी हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मुश्तमल है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी। तो लेट्स शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी। कल हमने पार्लियामेंट्री कमेटी तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें मैंने बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। उसमें हमने बताया था कि 50% जो है तो इसमें ट्रेजरी बेंचेज होती हैं और 50% जो है वो अपोजिशन की होती है। ठीक है, अब इसमें टोटल स्ट्रेंथ बताई जा रही है। तो टोटल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की वो होती है 12, जिसमें से आउट ऑफ विच 1/3 शैल फ्रॉम दी सेनेट। ठीक है, इसमें से 1/3 जो होंगे वो किस में से होंगे, सेनेट से होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व एंड ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द सीईसी माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ द मेंबर फ्रॉम। ठीक है, ये 2 मरतबा फ्रॉम लगे तो मेंबर फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो इस सूरत में अगर ऑफिस ऑफ दी सीईसी माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक वैकेंसी जो है वो हमारे पास खाली हो जाती है, तो इस सूरत में टोटल मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की वो कहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है हमारे पास सेनेट। तो जिस टाइम नेशनल असेंबली नहीं डिसॉल्व हो जाएगी तो उस टाइम इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हम सिर्फ मेंबर जो लेने पड़ेंगे वो सेनेट के ही मेंबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीईसी रिलेट्स विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस में चीफ इलेक्शन कमीशन किस तरह वो अपना ओथ लेता है या ऑफिस जब अटेंड करता है तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन इस जो है इसका जिक्र है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 214। अगला क्वेश्चन हमारा कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल मेक ओथ बिफोर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो वो किसके सामने, ठीक है, यहाँ किसको अपना जो है किसके सामने अपना हल्फ उठाता है, तो वो है बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द मेंबर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन मेक ओथ बिफोर। ठीक है, मेंबर जो चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हैं वो किसके सामने अपना हल्फ उठाएंगे। ठीक है, ये किसके सामने हल्फ वो शैल टेक दी हेल्प फ्रॉम दी मेंबर्स। तो ये हमारे पास होगा जी, क्या होगा, इसका आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हम तो पढ़ेंगे अभी शायद इस वीडियो में हूँ मेरे पास। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। ठीक है, आइन का 215 आर्टिकल किसके साथ डील करता है, तो ये है हमारे पास द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड ए मेंबर। ठीक है, कि कमिश्नर ने कितना अर्सा अपने ऑफिस में रहना है और उसके मेंबर्स ने कितना अर्सा। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 215 डील करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास द कमिश्नर एंड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ डेज। ठीक है, कमिश्नर और उसके मेंबर जो हैं वो कितने अरसे तक जो है अपने ऑफिस में मौजूद अपने ऑफिस में रहेंगे, मैंने उनका टेन्योर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास है इनके 5 ईयर्स फ्रॉम द डे एंट्रिंग ऑफ ऑफिस। ठीक है, 5 साल के लिए वो एज ए मेंबर रहेंगे और एज ए कमिश्नर भी रहेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन जो नॉमिनेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द मेंबर शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ डेज। ठीक है, इसमें से 2 मेंबर जो है होते हैं वो रिटायर होंगे तो कितने पीरियड के बाद, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो पहले जो 2 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाएंगे फर्स्ट 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 साल के बाद। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी शैल बी। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर। ठीक है ना, ऑफिस मेंबर को अपॉइंट करने की जो है टर्म क्या होगी, जबकि वैकेंसी हमारे पास क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, फिर वैकेंसी हमारे पास क्या हो जाती है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए उसके टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड है द अनएक्सपायर्ड टर्म। अगला क्वेश्चन हमारा द कमिश्नर एंड ए मेंबर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द डेज। ठीक है, कमिश्नर और उसके मेंबर को जो है उनके ऑफिस से जो है ख़त्म नहीं क्या उनको जबरी रिटायर नहीं किया जाता या उनसे रिज़ाइन नहीं लिया जा सकता, सिवाय किस मैनर में
इस मैनर में आर्टिकल 209 फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ ए जज, ठीक है। जिस तरह के एक जज को रिमूव किया जाता है उसके उद्देश्य से, तो वो आर्टिकल 209 रिलेट करता है। इसी मैनर में ये इसको भी, इसके मेंबर को या कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा। द कमिश्नर एंड ए मेंबर मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू दी, ठीक है। कमिश्नर और मेंबर ने अगर रिज़ाइन करना है अपने ऑफिस में, तो वो अपने हाथ से एक रेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है, रिज़ाइन लिखेंगे। वो एड्रेस किसको होगा, तो ये इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कमिश्नर आर ए मेंबर शैल बी फिल्ड विद इन, ठीक है। अगर कमिश्नर या उसके मेंबर की वैकेंसी खत्म क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, तो वो कितने दिन में फिल होनी चाहिए, ये एक टाइम पीरियड है, तो ये हमारे पास बनता है 45 डेज। अंडर आर्टिकल 216, ठीक है, द कमिश्नर एंड ए मेंबर नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ देश, ठीक है। अब इसके ये क्वेश्चन दो तीन मरतबा रिपीट होगा, क्योंकि इसके ये ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इसका ऑप्शन ये है कि प्रॉफिट ऑफिस ऐसा ओहदा या ऐसी सर्विस जिसमें प्रॉफिट हो, तो उस सूरत में ये कमिश्नर और मेंबर इसके उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है द कमिश्नर एंड मेंबर शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये अगला क्वेश्चन है द कमिश्नर एंड मेंबर शैल नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट ऑफ डिश, ठीक है। तो ये हो सकता है रिन्यूमरेशन फॉर द एंडिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो मैंने किसी भी मराद के ये हकदार नहीं हो गया अगर ये इस दोनों कोई पोजीशन लेते हैं, तो इस टाइम तो ऐसे ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते जिसमें कोई मराद वगैरह आने का खदशा हो सर्विसेज के बदले, ठीक है। The commissioner and a member shall not hold any other office of property before the expiration of, ठीक है। तो ये पीरियड बताया गया है कि कितने टर्म के बाद ये एक्सपायर कर जो है किसी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, चार्ज ले सकते हैं। टर्म ऑफ 2 years आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, ठीक है, 2 साल के बाद। आर्टिकल 217 डील्स विद, ठीक है, आर्टिकल 217 किसके साथ डील करता है या वो क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, तो वो है हमारे पास एक्टिंग कमिश्नर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो एक्टिंग कमिश्नर व्हेन द एक्टिंग कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, ठीक है। तो एक्टिंग कमिश्नर जो है कब कमिश्नर के ऑफिस का चार्ज लेगा या उसको उसकी ड्यूटीज़ दी जाएंगी, तो इसका सिंपल आंसर है व्हेन ऑफिस ऑफ द कमिश्नर इज वैकेंट। जब कमिश्नर के ऑफिस क्या हो जाए वैकेंट हो जाएंगे या सीट वैकेंट हो जाएगी, उस सूरत में उसको एक्टिंग चार्ज दिया जाएगा। अच्छा, व्हेन द एक्टिंग कमिश्नर होल्ड ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, ठीक है, तो ये तब लेगा व्हेन द कमिश्नर इज एब्सेंट और अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। ये इसकी एक कंडीशन है कि जब ये अनएबल कमिश्नर जो होगा एब्सेंट होगा या अनएबल होगा, तो फिर उस सूरत में उसका चार्ज जो है एक्टिंग कमिश्नर ही संभालेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हु विल एक्ट द एक्टिंग कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, ठीक है। तो कौन जो है एक्टिंग कमिश्नर के तौर पर जो है कमिश्नर का ऑफिस संभाल सकता है, तो वो हमारे पास है व्हेन द कमिश्नर इज एब्सेंट और अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस। तो ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसका अगला आंसर होगा, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। हु विल एक्ट एज द एक्टिंग कमिश्नर, तो द मोस्ट सीनियर मेंबर इन एज ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। कमीशन में जो सबसे ज़्यादा एज में जो सीनियर मेंबर होगा वो एक्टिंग कमिश्नर का ओहदा संभालेगा, ठीक है। तो पिछले वाला क्वेश्चन जाता वो मिस्टेकन आ गया, तो आप उसको निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला हु विल एक्ट एज दी एक्टिंग कमिश्नर, तो इसका आंसर है द मोस्ट सीनियर मेंबर इन एज या मेंबर्स ऑफ कमीशन। ये मेरा अंदर सवाल रिपीट हो गया, सॉरी। अच्छा, विच इज द पर्पज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पर इलेक्शन कमीशन का क्या पर्पज होता है, तो ये इसके पर्पज बताए गए हैं। इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली सच अदर ऑफिसेज एज स्पेसिफाइड बाय लॉज। तो ये कमिश्नर का पर्पज है, कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, कमीशन नहीं इलेक्शन कमीशन का। तो तमाम ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस पे मुश्तमिल होता है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से जो हैं इसके होल्डर हैं, ठीक है ना, इसको कौन होल्ड कर सकते हैं या उसका रूल ऑफ बिजनेस कैसे चलता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन होता है जी हमारे पास, उसका एक चेयरमैन होता है और दो उसके 4 क्या होते हैं मेंबर होते हैं, जो कि हर प्रोविंस से एक मेंबर होता है, ठीक है।
हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिश्नर, चेयरमैन का कमीशन कौन हो सकता है, तो इसका आंसर है द कमिश्नर। ठीक है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ठीक है, कमीशन माने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो चेयरमैन है वो कमिश्नर होता है। हु शैल बी द मेंबर ऑफ द कमीशन, तो इसका जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, कौन जो है कमीशन मेंबर ऑफ कमीशन का कमीशन का मेंबर कौन हो सकता है, तो वो कोई हो सकता है जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, कोई हो सकता है सीनियर सिविल सर्वेंट भी हो सकता है और टेक्नोक्रेट भी। ठीक है, ये पर्सन हैं जो कि कमीशन के मेंबर हो सकते हैं या मेंबर होने के अहल हैं। एज लिमिट ऑफ ए मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, एज लिमिट क्या है एक कमीशन के मेंबर की, कहाँ कब किस एज तक वो मेंबर बन सकता है इसका, तो ये है नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। अगला क्वेश्चन है एज लिमिट ऑफ ए मेंबर ऑफ द कमीशन इज, तो ये क्या है हमारे पास नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ क्या हैं, तो नंबर 1 है टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन, नंबर 2 है मेक सच अरेंजमेंट्स विच एज आर नेसेसरी। ठीक है, तो टू कंडक्ट इलेक्शन ऑनेस्टली जस्टली फेयरली एंड इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद है ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ले अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ जो है वो किस आर्टिकल के तहत डिस्क्राइब की गई है, यहाँ बयान की गई हैं, तो ये हमारे पास आर्टिकल 219 इनके साथ डील करता है। सही, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमारी इस वीडियो का होगा लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास कि प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन इज़ द ड्यूटी ऑफ डेट। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स जो है इलेक्शन के लिए कौन तैयार करते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है या ड्यूटी है, वो है हमारे पास इसका आंसर बना दी चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा।